Welcome to my channel. I am Sudhanya Sengupta. Now I am talking about the e-commerce. मैंने पहले भी दो लेसन में ई-कॉमर्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिजिटल मार्केट के बारे में मैंने बात किया है। अभी मैं बात करूंगी जो एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ये जो एडवांटेजेस है, ये एडवांटेजेस क्या क्या है। पहली बात तो ये है, ये स्पीड अप जो है बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाता है। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो नहीं लगता, क्योंकि अगर अगर किसी कुर्ती का अगर मैं ऑर्डर दूँ तो वो ऑनलाइन में अमेज़न में जितना जल्दी हो जाएगा 2-3 दिन में, वही अगर मैं ऑर्डर दूँ, ऑर्डर अगर मैं किसी दुकान में जाके मैं उसको खरीदूँ तो उसको थोड़ा बहुत मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। उसके लिए एक ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है, ऑटो रिक्शा ट्रेन वटेवर, तो ये सब कुछ बच जाता है। ये है एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज। एंड सबसे ज़्यादा ज़्यादा एडवांटेज जो है, मैं एक एक करके पॉइंट लिख रही हूँ। Speed up. Then personalize the store as per the customer expectation. Then customer expectation के मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पर ज़्यादातर केसों में रहता है। जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो ज़्यादातर केस में कस्टमर सेटिस्फेक्शन कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो रहता है। इजी टू रिटारगेट कस्टमर्स, ये बहुत जल्दी कस्टमर्स के पास पहुंच जाता है। इजी टू अवेलेबल, जिसको हम बोलते हैं इजी, वेरी इजी। इजीली कस्टमर के पास ये पहुंच जाता है। बेस्ट क्वालिटी सर्विस मिलता है, बेस्ट क्वालिटी। बेस्ट क्वालिटी सर्विस ये मिलता है। उसके बाद जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। नो ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि यहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं होता, कोई बॉर्डर से अगर कोई चीज़ अंदर आएगा, अगर आप मैनुअली ऑफलाइन में अगर आप करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। अगर ऑफलाइन में, अगर मैं कलकत्ता में बैठ के मैं मुंबई में किसी ज्वेलरी शॉप से अगर मैं कुछ चीज़ खरीदना चाहती हूँ, तो मुझे तो पहले ऑफलाइन में खरीदने के लिए पहले तो मुंबई में जाना पड़ेगा, पहले ऑर्डर देना पड़ेगा उसमें। उसके बाद अगर उन लोगों के पास माल आया तो मुझे मुंबई में जाना पड़ेगा। किसी मैंने कैसे भी मैं जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ, एयरपोर्ट से जाऊँ, प्लेन से जाऊँ, वट एवर, रोड बाई रोड जाऊँ, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर ऑनलाइन में अगर मैं ऑर्डर दे दूँ, तो ऑनलाइन में बहुत मुंबई के बाज़ार में इम्पोर्टेंट जो ज्वेलरी है, जो कुछ हम लोगों को ऑनलाइन में मिलता है, तो वो सब कुछ हम लोग ऑर्डर दे सकते हैं। This is the advantages of e-commerce, and now I am talking about the disadvantages.
डिसएडवांटेजेस क्या है? पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी का इशू रहता है। सिक्योरिटी का इशू रहता है कि माल कहाँ पे, जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से आएगा, कहाँ पे जाएगा, ऐसा सिक्योरिटी का इशू यहाँ पर रहता है। और उसके बाद जो है टैक्स इशू, टैक्स इशू रहता है किस लिए? जब सेल्स टैक्स इज द अनदर बिग इशू व्हेन द बायर एंड द सेलर आर सिचुएटेड इन डिफरेंट लोकेशन। वहाँ से सेल्स टैक्स को कट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे बायर है एक जगह पे, सेलर है दूसरे जगह पे, तो वहाँ पर जो सेल्स टैक्स होता है उसको मतलब सेपरेट करना और थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। तो प्रोडक्ट सुइटेबिलिटी, ये इसका तो एक ये रहता है, प्रोडक्ट सुइटेबल हमेशा नहीं रहता, हम लोग एक्सचेंज करना पड़ता है। लीगल इश्यूज बहुत कुछ होता है, लीगल इश्यूज होता है। ह्यूज टेक्निकल कॉस्ट, ई कॉमर्स में टेक्निकल कॉस्ट बहुत लगता है। ह्यूज टेक्निकल कॉस्ट लगता है। ये जो डिसएडवांटेज के बारे में अगर डिसएडवांटेज, मेन जो चीज़ है, मेन चीज़ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। पहला है सिक्योरिटी इशू, दूसरा है टैक्स, तीसरा है लीगल इशू। टेक्निकल कॉस्ट तो ये लगता है, ये चार इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी तो है ही, बाकी बहुत सारा कुछ इश्यूज है जो छोटा मोटा इश्यूज है, तो उसके बारे में मैं इतना आप लोगों को MTN नेट में इतना ज़रूरत नहीं है। So that's all for now. So please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.